अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ट्रेंडिंग डबल नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तीरे की चौड़ाई मैंने 15 इंच ली है। शर्ट को मैंने सेंटर से फोल्ड किया तो ये मेरे पास है 7.5 इंच। 1 इंच सिलाई में जाएगा, 14 इंच कंप्लीट। प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई हमने ज़्यादा लेनी है। डबल नेक बना रहे हैं, दोनों नेक की कटिंग एक साथ करेंगे। बुकरम की लंबाई मैंने 18 इंच ली है। चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच। पहले हमने गोल गले की मार्किंग करनी है। उसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। डीप मैंने लिए 3.25 इंच। डीप मैंने ज़्यादा नहीं लिया, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। गले की चौड़ाई हमने इतनी ही लेनी है। इस तरह से इन निशानों को मिला के बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर हमने इस तरह से राउंड नेक की शेप दे देंगे। सेंटर में स्लिट की लंबाई में ले रही हूँ 10 इंच। इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा के अब हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 1.25 इंच। इस तरह से गले की चौड़ाई का निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे। सेंटर में भी इसी तरह से सेम मेजरमेंट के साथ 1.25 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे। एक नेक की मार्किंग कर लिए। दूसरे नेक की मार्किंग करने के लिए सेंटर में जो हमने गैप देना है वो हमने देना है 2.5 इंच का। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा के लंबाई मैंने ली है 17 इंच। इस तरह से 17 इंच पर निशान लगा के वी शेप में इस तरह से निशान लगा लेंगे। मैंने लंबाई 17 इंच ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने बाद में कम की थी। आपने 1.5 इंच कम लेनी है, 15 इंच लेनी है या 15.5 इंच लेनी है। इस तरह से एक राउंड कटर कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई मैंने ली है 1.25 इंच। चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली। इसी मेजरमेंट के साथ एक राउंड कटर कटिंग कर लेंगे। वी शेप में जो गले की मार्किंग की थी इस तरह उस लाइन के बराबर में रखेंगे और कटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी। कटवर्क ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है 1.25 इंच पर। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। कटवर्क कटिंग करने से पहले इस तरह कटवर्क के बराबर में एक सीधा निशान लगा लेंगे। कटिंग जो हमने यहीं से स्टार्ट करनी है। इस तरह कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। मैंने सेंटर में पिन नहीं लगाई। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आपने पहले सेंटर में पिन लगानी है, उसके बाद आपने कटवर्क की कटिंग करनी है। अगर आपके पास कॉमन पिन नहीं है, पहले आप बुकरम के सेंटर में सिलाई लगा लें मशीन का बड़ा टांका करके। कटिंग करने के बाद फिर आप सिलाई को उधेड़ लें। इस तरह भी आप कटवर्क की कटिंग कर सकती हैं। इस तरह दोनों नेक की कटिंग एक साथ कर लेंगे। उनको बनाना किस तरह से है, सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद बी शेप में जो गला कटिंग किया था उसको इस तरह से शर्ट के सेंटर में रखेंगे। ऊपर से जो मैंने गैप दिया वो मैंने दिया 11.5 इंच। गले को इस तरह से सेंटर में रखने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। गले को हमने दोनों साइडों से प्रेस करना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। सेंटर से रफ कपड़ा कटिंग कर लेंगे, पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे। फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे। मैंने कपड़ा कम लिया था, फोल्ड करने में मुझे मुश्किल हो रही थी, आपने कम नहीं लेना। फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। रफ कपड़ा कटिंग करने के बाद इस तरह कटवर्क के कॉर्नर्स में कट लगा लेंगे। कट लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कपड़े पर कट लगाने हैं, बुकरम पर कट नहीं लगाएंगे। ग्लू लेंगे, मैं UHU ले रही हूँ। आप गम स्टिक भी, फैब्रिक ग्लू भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने वो लेने। इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा के कपड़ा जो हमने लिया था फोल्डिंग के लिए उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, सिर्फ कपड़ा फोल्ड करेंगे, बुकरम फोल्ड नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
कपड़ा फोल्ड करने के बाद कटर पे इस तरह से लेस सेट करेंगे। मैंने कम चौड़ाई में ली है, आप ज़्यादा चौड़ाई में भी ले सकते हैं। इस तरह से ग्लू लगा के लेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आपको इस तरह मुश्किल हो, पहले आपने इस तरह से लेस पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने लेस के पीसेस कटिंग कर लेने हैं। लेस के पीसेस जो आपने कटिंग करने हैं इतने करने हैं, आपने कटर से पहले मेजरमेंट कर लेनी है, फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग लेस के पीसेस कटिंग करने हैं। इस तरह ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद लेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों साइडों में लेस सेट करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे। लेस जो है वो अच्छे से कपड़े पर चिपक जाएगी। इस पर सिलाई अभी नहीं करेंगे, वो आगे चल के करेंगे। ऊपर से दोनों साइडों में आप देख सकते हैं 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे जो हमारा दबाव में जाएगा। गोल गला बनाने के लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेंगे। कपड़े की चौड़ाई आपने ज़्यादा लेनी है, लंबाई आपने इतनी लेनी है वी गले के सेंटर में अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिए। कपड़े का सेंटर बनाने के बाद गला लेंगे। गले को सेंटर से कटिंग करके इसके 2 पीस कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर ली है मैंने। नीचे से आप देख सकते हैं मेरे पास बुकरम की लंबाई कम है, इसके लिए हमने 2 पीसेस कटिंग कर लेने हैं 1.25 इंच के। इस तरह से बुकरम को रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सेंटर से रफ कपड़ा कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद सेंटर से इस तरह से कटिंग करके इसके 2 पीस कर लेंगे। गले को साइड पे कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे पाइपिंग के लिए। इस तरह से उरेब शेप में पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। सीधी या आड़ी पट्टियाँ कटिंग नहीं करेंगे, इस तरह उरेब शेप में पट्टियाँ कटिंग करेंगे। डोरी बनाने के लिए जिस तरह हम पट्टियाँ कटिंग करते हैं, ये पट्टियाँ भी मैंने उसी तरह से कटिंग की है। लंबाई आपने ज़्यादा लेनी है, चौड़ाई आपने 2.5 से 3 इंच लेनी है। इस तरह कपड़े को सीधी साइड पर रखेंगे। दूसरी साइड पर बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। मुझे पाइपिंग लगानी है। जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए आपने उसी हिसाब से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से कपड़ा कटिंग कर लेंगे। कपड़े को इस तरह उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे। पाइपिंग की चौड़ाई आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं ली। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई करेंगे। कपड़ा फोल्ड करते वक्त आपने ख्याल रखना है पाइपिंग की चौड़ाई आपने सेम लेनी है, कम ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह कपड़ा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। गले को प्रेस कर लेंगे। गला प्रेस करने के बाद कपड़ा जो है इसको इस तरह फोल्ड करके प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह अगर आप सेट करेंगे तो आपको तुरपाई करने में आसानी होगी। गले में तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों साइडों से कपड़ा फोल्ड करने के बाद गले की तुरपाई कर लेंगे। गले को इस तरह रखेंगे। ऊपर से कट देने के लिए 2 इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों साइडों से। एक सीधी पट्टी कटिंग करेंगे। चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, लंबाई आपने बटन पट्टी के हिसाब से लेनी है। इस तरह ग्लू लगा के ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। सेंटर से भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में ग्लू नहीं लगाएंगे। बटन पट्टी को बंद करने के लिए इस तरह ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद कपड़े को सेंटर में अच्छे से सेट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह ग्लू लगा के बटन पट्टी को बंद कर लेंगे। लेस लेंगे। लेस को इस तरह गोल गले के ऊपर रखेंगे। जिनको सिलाई आती है वो तो इस तरह लेस को रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। जिनको सिलाई नहीं आती, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये तरीका है, पहले इस तरह से ग्लू लगा लें। ग्लू लगाने के बाद गले में लेस को सेट कर लेंगे।
इस तरह से जब आप लेस को सेट करेंगे, इस हिस्से में ऊपर से आपने कोना बना लेना है। इस तरह दोनों साइडों में लेस सेट करके इस पर सिलाई कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद बिगनर्स जो है वो इस तरह प्रेस कर लेंगे। इससे ये होगा लेस अच्छे से कपड़े पर चिपक जाएगी, सिलाई लगाने में आसानी होगी। आपके आइडिया के लिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गले को हमने सेट करना है। पहले हम गोल गले पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई आप चाहें तो लेस की दोनों साइडों में भी लगा सकते हैं, एक साइड में भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। गोल गले को इस तरह से वी गले के सेंटर में रखेंगे। गले को आपने सेंटर में रखना है। इस तरह से सेंटर में रखने के बाद ऊपर से आपने मेजरमेंट कर लेनी है। दोनों साइडों से आपने चौड़ाई सेम लेनी है, कम ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से सेंटर में सेट करने के बाद ग्लू लेंगे। ग्लू को इस तरह से बुकरम के ऊपर लगाएंगे। मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गई थी, मुझे मुश्किल हो रही थी। इस तरह से दूसरी साइड से भी ग्लू लगा के इसको सेट कर लेंगे। इस तरह दोनों साइडों में ग्लू लगाने के बाद गले को सेंटर में सेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गई थी तो गला नहीं चिपक रहा था, इसलिए मैं इसके ऊपर पिन लगा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू है तो पहले आपने ग्लू लगानी है, पिन नहीं लगानी। अगर ग्लू नहीं है तो फिर आप इस तरह से पिन लगा लें। इस तरह ग्लू या पिन लगाने से जब हम सिलाई करेंगे, सिलाई करने में हमें आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी, कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। दोनों साइडों में पिन लगा ली है। अब कटर के ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त आपने ख्याल रखना है, मशीन आपने ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से घुमाते जाएंगे, राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने आगे पीछे नहीं लगानी, राउंड शेप में सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, हाफ इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे, जिसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम तुरपाई कर लेंगे दोनों साइडों से। दोनों साइडों से तुरपाई करने के बाद उल्टी साइड से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं से धागा वगैरह नज़र नहीं आ रहा। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।